अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और जो है खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो जो है मैंने आपके साथ शॉप पर शेयर की थी कि सारे सामान वगैरह आ गए हैं, उनको ठिकाने लगाना है। तो अब जो है खैर से स्टेशनरी स्टार्ट हो गई है कि स्कूल वगैरह खुल गई थी। सबसे पहले मैंने क्या किया, बच्चों के आईब्रोज़ वगैरह बना दी थी, कपड़े धुल के आए, उन्हें जो है साइड पर रख दिया है। फ्री होंगे तभी जो है इसे हम तय कर लेंगे, रात को टाइम मिलेगा तब, ठीक है। इसके बाद मैं शॉप पर आ गई थी और हमारे यहाँ कुतुब आलम सरकार पर हज की नमाज़ हर साल बकरा ईद पे होती है, तो उसी का जो है उर्स चल रहा था। तो किसी की मन्नत होगी माशाल्लाह से, तो वो अदा करने जा रहे थे, तो वही मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, तो वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इस वक्त जो है हमारे यहाँ बहुत रौनकें लगती है, क्योंकि पीछे मेला होता है और पब्लिक जो है ज़्यादा होती है, तो ज़रा रौनकें लगी रखती है और लगता भी है कि ईद है। तो अभी जो है सारा सारा दिन जो है मेरा शॉप पर ही गुजरता है। मुझे पता ही नहीं होता घर में क्या बनाएंगे क्या नहीं, क्योंकि सारा काम में ही जो है ध्यान होता है। इसके बाद जो है रात को आते हैं तो फिर सोच में आता है कि क्या बनाएंगे। तो फिर ऐसे भी हमें 3-4 दिन तो बकरा ईद है, तो गोश्त वगैरह बनेगा ही। तो मैंने सोचा कि चलो आज बनाते हैं अंडा करी अफ़गानी। तो मैं तो थक चुकी थी माशाल्लाह से, आशू ने सारी चीज़ें रेडी कर दी थी और तंदूर की रोटी मंगवा ली थी। इससे बड़े मज़े की लगती है ये अफ़गानी। अदरक लहसुन मुझे साफ़ करना था और लाना भी था, तो वो मैं ले आई थी। और साथ में जो है मैं ले आई थी तोता पेरी, जो इस बार मैंने खाई नहीं थी, तो मैं बोली चलो लेकर आती हूँ और इस बार जो है ट्राई करती। थोड़े मसाला वगैरह चाहिए थे, वो भी ले आई थी। सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे लगता था कि थोड़ी चीज़ें भी अगर कम हो जाए तो फिर 3-4 दिन जो है बाज़ार जाना मुमकिन नहीं है। सब नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं और मैं जो है बैठ के सारी चीज़ों को सब कर रही थी कि ठिकाने लग जाए। इसके बाद जो है मैं आपको बता दूँ, ये जो है मैं दोनों बच्चों के स्टॉल जो है मैं, ये लोग जाने वाले हैं कहीं, वो शायद उनकी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुझे स्टॉल तैयार करने थे और काफ़ी टाइम के बाद जो है मैं सारी चीज़ें लेके आई हूँ। तकरीबन 3-4 साल हो गए ये काम किए हुए, पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारी चीज़ें आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें धागे वगैरह है वो हैंड एम्ब्रॉयडरी के हैं, और ये जो है क्रोशो का जो है मैं लेकर आई हूँ। तो ये जो है मुझे मेरी सासू मॉम यानी अतीब की अम्मी ने सिखाया था। आपके पास अगर सीखने की जो है लगन हो ना, तो कहीं से भी आप सीख लेते हो, ठीक है। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी और हमारे तो बाकायदा स्कूल में एक जो हैंड एम्ब्रॉयडरी है उनका एक सब्जेक्ट भी हुआ करता था, तो इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये जो है मुझे क्रोशो करनी थी, वो अम्मी ने सिखाई थी। बच्चों को शाम को भूख लग रही थी और कुछ चटपटा खाना था, तो ये लोग लेकर आए थे दाबेली। तो ये लोग एंजॉय कर रहे थे। मेरा दिल किया और फिर मेरा दिल नहीं भी किया, तो मैंने जो है The रख ली और next मैंने day. नहीं खाई। तो ये जो है तकरीबन 2 या 3 दिन का व्लॉग मैंने मिक्स कर दिया था, क्योंकि टाइम की वजह से मैं जो वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो ये बकरा ईद के पहले वाली सारी क्लिप्स थी और सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी, उसे अरेंज कर रही थी ताकि जहाँ से भी हाथ निकालूँ तो वो चीज़ निकल आए और तरतीब से रखी हुई चीज़ जल्दी मिल जाती है, ठीक है। इधर अज्जू जो है बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी, मैं खाने के साथ साथ तैयारी करने लगी थी और आसमा ने जो है सारा फ्रीज़ वगैरह क्लीन कर दिया था। तो जी ये है ईद वाला दिन। फटाफट से मैंने शीरकुरमा बनने रख दिया है, अदरवाइज़ मैं रात को बनाती हूँ, लेकिन मुझे जो है शॉप पर से टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो फटाफट जल्दी से उठूँगी और तभी मैं इसे तैयार कर लूँगी। साथ में मैंने जो बना ली है सेवैयाँ, तो ये भी मेरी सासू मम की रेसिपी है, मैंने आपके साथ शेयर की है। अम्मा जी बहुत मज़े की बनाते थे और उनसे ये सीखी है। ये सारी जो रेसिपीज़ होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है और मैंने अपनी बेटियों को माशाल्लाह से सिखाया है, तो ये जो है तकरीबन चलती ही जाती है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक। और इसको हम लोग क्या करते हैं, जब खाना आता है उसी पोर्शन में जो है देसी घी गरम करते हैं और डाल के खाते हैं। और अभी तो है 2-3 दिन हम लोग जो है लाइव मक्का वीडियो जो है लगा कर देखते रहते माशाल्लाह से। और अल्लाह ताला हम सब को जो है इस दर पे ले जाए और हमारी सारी जो है ख्वाहिशें पूरी करे और हमें भी जो है हज करने का मौका मैसर हो। तो जब भी आप लाइव देखते रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे मौजूद हो, और मेरा तो इस तरह से ही होता है, मैं देखती रहती हूँ और मैं वहीं पे गुम हो जाती हूँ। तो ये जो है गोश्त आना जो है स्टार्ट हो गया था और फिर आपने पाया भिजवाया था, वो भी बनाने लगी हूँ। मैंने बोला फटाफट से इसे तैयार करूँ, फिर मेरी फ्रेंड के पास जाके इसे कटवा लेंगे, ठीक है। इधर DIY एक छोटा सा बनाया है, वो आपके शेयर करती हूँ। तो बॉटल्स के मैंने 2 हिस्से कर लिए, आपके फ्रीज के हिसाब से आपकी साइज़ लें और उसी में जो है गोश्त वगैरह अरेंज करके रखते जाए, ताकि आपका जो है फ्रीज़र ख़राब ना हो। तो पाया बन जाएगा, उसके बाद मैं इसे साइड पे रखूँगी और फिर इसे कटवाने के लिए भेज दूँगी। और साथ ही साथ मैं जो है खाना भी रेडी कर रही थी। और अज्जू जो है गोश्त वगैरह आपको पता है बिल्कुल नहीं खाती है, तो बकरा ईद का तो बिल्कुल ही नहीं खा पाती, उससे पता नहीं अजीब सी स्मेल आती है। तो वो नहीं, मैं आज जो है छोटे की कढ़ाई बना रही थी, साथ में मैंने अज्जू के लिए भी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए रख दी है। तो खाना जो है फ्राइड से मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी, क्योंकि 4 लोग हैं और खाना कितना ही होगा हमें, तो थोड़ा थोड़ा बनाऊँगी। उसमें भी जो है खासा जो है ये पड़ा ही रहेगा।
तो ये है फाइनल लुक हमारी कढ़ाई की। और साथ में मैं आपको चिकन की भी बता देती हूँ। चिकन की भी बहुत मज़े की बन गई थी कढ़ाई, तो वो अज्जू को पसंद आ गई थी, तो वो हम लोग ने ऐसे ही रख दी थी। और जो है मैंने काफ़ी सारा जो है काम करती रही थी, क्योंकि छुट्टी थी। छुट्टी वाले दिन तो ज़ाहिर सी बात है कि आपने काम करने ही होते एक्स्ट्रा वाले। और इधर जो है मैंने जो है चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है, ताकि अज्जू जब भी खाना चाहे तो ये इससे जो है ग्रिल कर ले या फ्राई कर ले। चावल मैंने भिगो कर रख दिए हैं। और ये जो है मैंने एक दावत करनी थी, उसकी वजह से सारी चीज़ें की थी, लेकिन जो है वो कैंसिल हो गई। तो अब इन सारी चीज़ों को मुझे अरेंज करना पड़ेगा और सारी चीज़ें मुझे ठिकाने रखनी पड़ेगी। तो खैर ये सब तो चलता ही रहता है लाइफ में। तो अब दोपहर का खाना खाने लगे हैं, और मैंने मंगवा ली थी रुमाली रोटी, और उसके साथ ही सारी चीज़ें बहुत मज़े की लग रही थी। और जब तक ये मीठी सेवइयाँ हैं वो दस्तरखान पर आती ही रहेगी। तो जी दोपहर का खाना हमारा डन हो जाएगा, और शाम का मैं आपके साथ एक रेसिपी बताऊंगी, आपके साथ भी शेयर भी करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे। तो ये जो है तवा कीमा मैंने बनाया था, इतना मज़े का बना था, और सिंपल सी रेसिपी है, सिर्फ आपको मैरिनेट करके रखना है और इसे जो है तवे में ही जो है बनाना है। इसके साथ मैंने एक जो है रायता रेडी कर दिया था, और अजीमा अपनी जो है चिकन लेकर भी आ गई है। और मैं जो है ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाती हूँ, एक साथ जो है सारी चीज़ें नहीं बनाती, जितनी खाई जाती उतनी बनाती हूँ। फिर जो है ज़ाया हो जाए कोई मतलब नहीं होता। कच्चा हो तो आप उसकी दूसरी डिश बना सकते हैं, तो मैं जो है जितना लगता है उतना ही बनाती हूँ। और माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी, सबने फुल इंजॉय किया था। यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो, और थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो ज़रूर से अपने अज़ीज़ों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और चलिए लास्ट में हमारे मरहूम के लिए दुआ कर लेते हैं, और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला दर्जा अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में चटपटी रेसिपी और कुछ बातों के साथ। तब तक दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।